Good morning, students. Uh, Today in this economic class, +1 commerce, our topic is theory of demand. Chapter number 5 in microeconomics, theory of demand. First is meaning and concept of demand. First, what is demand? Here the topic is demand. Demand for a commodity is desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डिमांड क्या है. डिमांड यहाँ पे बताता है कि इट्स दैट कमोडिटी इन विच फर्स्ट पॉइंट इज है डिजायर. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? डिजायर आता है. देन हमारे पास आता है परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. डिजायर, सबसे पहले हमें इच्छा बनानी होती है किसी चीज को परचेज करने के लिए. देन सेकेंड है हमारे पास उस इच्छा को बनाने के लिए हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है परचेजिंग पावर, कि हमारे पास उतने पैसे हैं उस चीज को लेने के लिए. और परचेजिंग पावर अगर हमारे पास जब पैसे आ जाते हैं तो थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास विलिंगनेस टू स्पेंड, कि हम उस कमोडिटी पे वो चीज अपने पैसे स्पेंड कर पाएंगे कि नहीं. थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है विलिंगनेस टू स्पेंड. हमारे पास जो डिमांड की कॉन्सेप्ट है वो 3 मेन पॉइंट्स पे बेस्ड है. फर्स्ट इज डिजायर, नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड. कि हमारे पास सबसे पहले इच्छा बनानी है आपको, उसके बाद हमारे को परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू स्पेंड. अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है इसी के अंदर, क्वांटिटी डिमांड. व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड क्या है? इट रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट स्पेसिफिक प्राइसेस, कि स्पेसिफिक क्वांटिटी में स्पेसिफिक प्राइस पे हम गुड्स को खरीदते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक राइस लिखा है यहाँ पे कि अगर 10 रुपीज है पर केजी राइस तो हम 500 केजी कंज्यूम कर रहे हैं. अगर 20 रुपीज केजी राइस हो रहा है तो हम 400 यूनिट्स कर रहे हैं. 30 रुपीज हो रहा है तो 300 यूनिट्स कर रहे हैं. 40 रुपीज प्राइस हो रहा है तो 200 कर रहे हैं. 50 रुपीज प्राइस हो रहा है तो 100 कंज्यूम कर रहे हैं. ये आपको कॉन्सेप्ट ये शो कर रही है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड का कम होना, इफेक्ट डालना, कि प्राइस अगर 10 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास 500 है. तो हियर रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस, की स्पेसिफिक क्वांटिटी को स्पेसिफिक प्राइस में खरीदना, इसको क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं. डन. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल. थर्ड टॉपिक डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, ये दोनों मर्ज टॉपिक हैं यहाँ पे. सबसे पहले आज टॉपिक है डिमांड शेड्यूल का. ये दो कॉन्सेप्ट के बाद थर्ड टॉपिक आता है डिमांड शेड्यूल. इसके अंदर 2 टाइप्स हैं डिमांड शेड्यूल की. फर्स्ट है आपके सामने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड है आपके पास मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल और मार्केट के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है? इंडिविजुअल वर्ड जो है वो है 1 से, और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो मार्केट वर्ड है मोर देन ऑफ 1, जिसमें से 2 या 2 से ज्यादा लोग ऐड हो जाते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में 1% जब डिमांड करे और मार्केट डिमांड में मोर देन ऑफ 1% डिमांड करे. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का लाइक दिस से, ठीक है, अगर 1% डिमांड करता है मार्केट के अंदर, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का एग्जाम्पल, ये इंडिविजुअल का प्राइस ले लो और क्वांटिटी डिमांड ले लो. अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर यहाँ पे अगर प्राइस हमारे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 और 4 रुपीज है, आइसक्रीम के प्राइस ले रहे हैं. अगर आइसक्रीम के प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड 4 है. अगर आइसक्रीम के प्राइस 2 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांड 3 है. अगर 3 रुपीज प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 2 है. अगर 4 रुपीज प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 1 है. इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड का कम होना, प्राइस के इंक्रीज होने से, कि 1 रुपीज की अगर एक आइसक्रीम है तो हम 4 कंज्यूम कर रहे हैं. जब 2 रुपए की एक आइसक्रीम हुई तो हम 3 कंज्यूम कर रहे हैं. और जब 3 रुपए की एक आइसक्रीम हुई तो हम कितने कंज्यूम कर रहे हैं? 2 कंज्यूम कर रहे हैं. और 4 रुपीज की एक आइसक्रीम हुई तो हम कितने कंज्यूम कर रहे हैं? 1 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये एग्जांपल है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड का. ये शेड्यूल बनाया है, इसको शेड्यूल बोलते हैं. ये px का मतलब होता है यहाँ पे प्राइसेस, और qx का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, qd. अब हमारे पास शेड्यूल तो बन गया ये किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का. इसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है? देखिए मार्केट के अंदर ये है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल डिमांड
शेड्यूल, ये इंडिविजुअल का केस है। मार्केट के अंदर कैसे बने हुए देखिए, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट के अंदर जैसे प्राइस ले लिया हमने, क्वांटिटी डिमांड ले ली, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ले ली और ये मार्केट ले ली। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस ए पर्सन का क्वांटिटी डिमांड और बी पर्सन का, मैंने बोला मोर देन 1 या 2 पर्सन हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड ऐड कर रहे हैं। जैसे कि प्राइसेस लीजिए 1 2 3 4, मैंने बोला आइसक्रीम की प्राइसेस की बात करेंगे। आइसक्रीम के यहाँ पे ए जो पर्सन है वो कंज्यूम कर रहा है, जब प्राइस 1 हुए तो 4, प्राइस 2 हुए तो 3, जब 3 रुपीज प्राइस हुए तो 2 और जब 4 रुपीज प्राइसेस हुए तो 1। ये ए पर्सन की क्वांटिटी डिमांड थी। इसने जब प्राइस 1 थे तो ए पर्सन ने 4 कंज्यूम करी, जब प्राइस 2 थे तो ए पर्सन ने 3 कंज्यूम करी, जब प्राइसेस जैसे इंक्रीज होने शुरू हुए 3 हुए 4 हुए तो इसने क्वांटिटी डिमांड अपनी कम कर दी। एज यूजुअल बी के साथ क्या हुआ, बी ने जब प्राइस 1 थे तो बी ने 5 कंज्यूम करी, जब 2 रुपीज प्राइस हुए तो बी ने 4 कंज्यूम करी, जब 3 रुपीज प्राइस हुए तो बी ने कितनी कंज्यूम करी, 3 कंज्यूम करी, और जब 4 रुपीज प्राइस हुए तो बी ने 2 कंज्यूम करी। ये आपके पास हो गया बी का शेड्यूल और ये हो गया ए का शेड्यूल। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप तो मार्केट बनेगा, ए प्लस बी ऐड मार्केट बन जाएगा। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 and 2 + 1 3। अब ये हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे ओवरऑल इसका मेन शेड्यूल का क्रक्स ये निकला कि इंडिविजुअल के अंदर 1% डिमांड कर रहा है और मार्केट के अंदर मोर देन 1%। जैसे ए और बी मैंने दोनों ऐड करके मार्केट बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं शेड्यूल। जैसे टेबल होता है ना, टेबल कि हमने एक टेबल सेट कर लिया कि प्राइसेस हमारे पास 1 2 3 4 हुए तो क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया। ऐसे ही जब प्राइसेस हमारे पास 1 2 3 4 हुआ आइसक्रीम में तो ए ने कितनी कंज्यूम करी, बी ने कितनी करी, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। डन। अब हमारे पास इसी के बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल के बाद ही हमारे पास इनके डायग्राम्स आएंगे। फर्स्ट डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आएगा यहां पे, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना होगा, कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर कर्व का मतलब होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना। जो आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना कर्व है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये फर्स्ट डे आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हमारे पास ग्राफिकल वे से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड लेनी है, वाई एक्सिस पे आपने हमेशा प्राइसेस लेना है। डन। अब हमारे पास जो हमने क्वांटिटी डिमांड ली वो भी 4 ली और प्राइसेस भी हमने 4 लिए। हमने इक्वल गैप पे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मेजर कर लिया, चारों पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4 1 2 3 डन। अब हमारे पास प्राइस क्या हुआ, जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांड 4 थी। जब प्राइस 1 था, दिस इज प्राइस, ये प्राइस की लाइन है, क्वांटिटी डिमांड, तो हमने क्वांटिटी डिमांड 4 कंज्यूम करी। जब प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 3 कंज्यूम करी, जब प्राइस 3 था तो हमने 2 करी, और जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी डिमांड 1 करी। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, डीडी। डीडी इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये न्यू बुक के अंदर पेज नंबर 106 पे 107 पे आपको दे रखा है। पेज नंबर 106 पे डायग्राम आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, 107 पे नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ मार्केट का। ये हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, सेम। डन। अब मार्केट के अंदर भी सेम कि हमारे पास प्राइस सबसे पहले ए का बनाना डायग्राम, फिर इसी तरीके से हमने बी का डायग्राम बनाना है, और इसी तरीके से हमने इन दोनों का लेके प्राइस वही लेंगे, हमने सिर्फ मार्केट और इनकी डिमांड चेंज करनी है। ये हमारे पास मार्केट बन जाएगा ए प्लस बी का, ठीक है। हमारे पास 3 डायग्राम्स बनेंगे।
हमारे पास एक डायग्राम बन गया इंडिविजुअल का। अब मैं बना रहा हूं मार्केट डिमांड का। देखिए मार्केट, यहां पे है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व पेज नंबर 107 पे आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 4 3 2 1, जो ए का है वो तो सेम बनेगा, ए इज डिमांड शेड्यूल, ठीक है, बिल्कुल सेम। यहां पे आप लिख देना इंडिविजुअल को रब करके ए इज डिमांड कर्व, ठीक है। बी का मैं बना रहा हूं, यहां पे बी का रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, y एक्सिस 0, x एक्सिस, हमारे पास क्वांटिटी डिमांड हमेशा नीचे आती है, प्राइस हमेशा इस तरीके से वर्टिकल से। आपने लिखने हर एक चीज को मेंशन करना है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपके पास 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हमारे पास प्राइसेस कितने हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो वो कह रहा है अगर प्राइसेस 1 है तो बी आपकी कंज्यूम कर रहा है क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहा है 5 की। जब प्राइस 2 है तो बी आपकी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है 4 की। जब प्राइस 3 है तो 3 की डिमांड कर रहा है, जब 4 है तो 2 की डिमांड कर रहा है। ये आपके पास आ जाएगा डीडी डिमांड कर्व, इसको बोलेंगे बीज डिमांड कर्व। ये बी की डिमांड कर्व, ये बी का डिमांड कर्व, ठीक है, रिप्रेजेंट करा। अब इसी तरीके से ए का बन गया, बी का बन गया, ठीक है। अब यही वाला मेरे को बनाना है मार्केट का। थर्ड है हमारे पास मार्केट का, मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए अगर आप पेपर में अगर खाली मार्केट का भी बना के आ जाएंगे तो मार्केट का भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी अगर आप नहीं भी बनाते हैं, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस आपके पास कितनी है देखिए प्राइसेस 4, 1 2 3 4, और एक्स एक्सिस पे आपने कितनी ली मार्केट की 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पे, प्राइसेस आपने वर्टिकल तरीके से लिख दिया वाई एक्सिस पे, डन। अब प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास कितनी आ गई 9 आ गई। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास कितनी आ गई 7 आ गई। 3 है तो आपके पास कितनी आ गई क्वांटिटी डिमांड 5 की आ गई, और जब 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी आ गई आपके पास 3 की आ गई। देखिए ये आपका बिल्कुल स्केल और पेंसिल से बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा डीडी डिमांड का। A प्लस बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड का। देखिए ये आपका पेंसिल और स्केल से, बिल्कुल पेंसिल और स्केल से सारे डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। ये आपके पास एज बन गया, ये बी बन गया, और आपके पास ए और बी को ऐड करके मार्केट डिमांड कर्व बन गया। अब आपको इसके अंडर में, सबके अंडर में, जैसे इंडिविजुअल था ये मार्केट है, इसके सबके अंडर में नीचे 3 पॉइंट्स लिखना है कि आपने क्या रिप्रेजेंट करा, कैसे रिप्रेजेंट करा, ओके। आपके पास बुक्स के अंदर वैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी वे में लिखी हुई है, मैं भी उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपने 3 स्टार्स लगा के, 1 हर एक के नीचे, मैं एक समझा रहा हूँ, आपने हर एक के नीचे 3 स्टार्स लगा के ये तीनों के तीनों आपने रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से। देखिए सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड शुड बी टेकन, क्वांटिटी डिमांड इज टेकन। ऑन वाई एक्सिस प्राइसेस इज टेकन, हमने ली है। इसी तरीके से सबसे पहले आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि प्राइसेस है हमारे पास 1 to 4, प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम ₹1 to ₹4, और क्वांटिटी डिमांड एज क्वांटिटी डिमांड इज डिक्लाइन हो रही है बेटा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। दैट शोज if the price of ice cream increases, demand will be decreases. If the price of ice cream is ₹1, the quantity demand is 4. If the price of ice cream is 2, the quantity demand is 3. If the price of ice cream is 3, the quantity demand will be 2 at last. If the prices of ice cream is 4, the quantity demand will be 1. That shows कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे का कम इफेक्ट करना। आज के लिए सिर्फ ये 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई डिमांड की कि डिमांड क्या है, डिजायर, वांट, विलिंगनेस, परचेसिंग पावर पे डिपेंड है, ये बताया। फिर क्वांटिटी डिमांड के बारे में बताया। थर्ड मेरे पास टॉपिक आया
कि डिमांड शेड्यूल क्या है। इसके अंदर दो टॉपिक बताए, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का मैंने शेड्यूल के साथ साथ मैंने कर्व भी बताया। कर्व के बाद इसकी लास्ट की रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दिया कि 3 या 4 पॉइंट्स में आपने किस तरीके से हर पॉइंट को नीचे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।